हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने जो पॉइंट चल रहे थे यानी कि एसी थ्योरी अपना पॉइंट चल रहा था। एसी थ्योरी के अंदर अपन बना चुके हैं अभी तक 5 वीडियो और ये वीडियो नंबर है 6 यानी 6 नंबर भाग है एसी थ्योरी का। और पिछले वाले जितने भी वीडियो रहे थे अपने, मेरे हिसाब से आपने जो भी मुझे रिस्पॉन्स जो दिया बेटर दिया है आपके हिसाब से, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका और शायद आपके मतलब जितने भी वीडियो रहे उनके अंदर जितनी भी बातें मैंने बताई शायद आपके समझ में आ भी गई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे करेंगे परिपथ के बारे में, सर्किट के बारे में, ठीक है। और सर्किट के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने जितने भी आगे जो पॉइंट आएंगे उनके अंदर सर्किट अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसीलिए मैंने इसको बीच में पहले ला के बातें कर लेता हूँ भाई सर्किट क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई लैंप, ये लैंप का सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, कोई लैंप, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको क्या देता हूँ, विद्युत सप्लाई। यहाँ से मैंने फेज दे दिया, यहाँ से मैंने क्या दे दिया, न्यूट्रल। और ये लैंप मेरा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ध्यान से देखना पॉइंट को, और अगर ध्यान से देखोगे आप बहुत जल्दी समझ पाओगे। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ आपको ताकि आप पूरे ढंग से इसको समझ सकें, ठीक है। देखिए, यहाँ से मैंने दे दिया फेज, यहाँ से मैंने क्या दे दिया, न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर और यहाँ से आपके विद्युत धारा क्या कर लेगी, रास्ता पूरा। और आपका लैंप जो है वो क्या करेगा, काम करेगा। यानी क्या, लैंप क्या कर देने लग जाएगा, आपको प्रकाश देने लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सर्किट पूरा हो गया। इसको बोलते हैं सर्किट, ठीक है। सर्किट बहुत प्रकार के होते हैं पर अपने जो मुख्यतः जो काम आते हैं वो सर्किट 3 ही प्रकार के होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। यानी कि ओपन हो गया एक हो गया क्लोज, एक हो गया अपने पास जो शॉर्ट सर्किट। ये 3 परिपथ अपने बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इसके अलावा एक और होता है लीकेज परिपथ। वो अपने बिल्कुल भी काम नहीं आता, उसको अपने काम में नहीं देते। ये 3 ही सर्किट होते हैं जो अपने आमतौर पे काम में देते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी किसके आते हैं, इन तीनों की आते हैं। तो इन तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। जो अपने पास लीकेज वाला है उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, वो बाद में करेंगे। और प्रत्येक सर्किट के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। और वो भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक्टिव वाले और पैसिव वाले। इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे और दोनों के साथ में भी एक अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप उसको भी ढंग से देख लेना क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं अपने। तो ये मेरे पास क्या हो, सर्किट हो गया। आपको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ से सप्लाई दूंगा तो अपना लैंप क्या करेगा, काम करेगा। आमतौर पे सभी को ये चीज़ें पता भी होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम सर्किट बोलते हैं। अब कैसा सर्किट हो गया, यहाँ से मान लीजिए मेरे पास क्या जा रही है, करंट। तो इसका रास्ता यहाँ से पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, रास्ता पूरा। और रास्ता पूरा होता है करंट का, यानी लैंप अपने पास जल रहा होता है। लैंप हो और मोटर है तो मोटर चल रही होती है, ठीक है। अगर अपने पास कुछ और भी इक्विपमेंट हैं वो काम कर रहे होते हैं तो वो सर्किट कौन सा होता है, हमेशा क्लोज सर्किट, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से काट दूँ या यहाँ से काट दूँ, कहीं से भी काट दूँ, यानी कि मैंने जब भी अपना वायर लगाते हैं लैंप को इस प्रकार कनेक्ट करके, अगर अपने सर्किट बोर्ड में अपने बोर्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं उस लैंप को या किसी अन्य इक्विपमेंट को, तो वो इक्विपमेंट अपने पास काम नहीं कर रहा, ठीक है। काम नहीं कर रहा यानी अपने क्या कर रखा है, स्विच को ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, स्विच को ऑफ, तो अपना काम नहीं कर रहा। ये आप सभी को पता है, स्विच को ऑफ करते क्या हो जाता है, अपने अगर फैन चल रहा है तो फैन क्या हो जाता है, बंद। तो उसी प्रकार ये भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो अपने इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। कौन सा परिपथ हो गया, ओपन सर्किट परिपथ ये हो गया अपने पास। अगर मैं इसको इस प्रकार काम में नहीं देता तो यहाँ से सीधा वायर कहाँ पे टच कर देता है, यहाँ पे। तो इस करंट कहाँ पे नहीं जाती, यहाँ पे नहीं जाती। सारी करंट कहाँ पे जाती है, यहाँ पर। तो ये वाला जो सर्किट हो गया, जो करंट का रास्ता वो क्या होगा, छोटा। करंट पहले यहाँ से जाती, इस परिपथ से होती हुई यहाँ से होती हुई इस प्रकार जाती, ठीक है। अब करंट कहाँ से जा रही है, इस रास्ते से, तो रास्ता क्या होगा, छोटा। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट परिपथ या शॉर्ट परिपथ होता है ये, बहुत छोटा। इसके अंदर बहुत सारे खतरे भी रहते हैं, जलने के खतरे रहते हैं, आग लगने के खतरे, मतलब अपने जो वायरिंग जो होती है वो ख़राब भी हो सकती है। बहुत सारे खतरे इसके अंदर बने रहते हैं। इसी के लिए अपने किसका यूज करते हैं, MCB अथवा फ्यूज का यूज करते हैं ताकि अपने कोई दिक्कत आई किसी का कहीं पर भी तो ये दोनों अपना काम करें और सर्किट को क्या कर दें, ओपन। तो जिससे अपने क्या होगा, अपने पास
ये वाला सर्किट पूरा एकदम जो सुरक्षा है सर्किट, सुरक्षा होती रहेगी। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं अपने पास? सुरक्षा युक्तियों के अंदर। तो आप याद रखें सुरक्षा युक्तियों के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं अपने पास? एमसीबी हो गई, फ्यूज हो गई, ये किसके अंदर आएंगे? सुरक्षा युक्तियों के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे स्विच का यूज करता, किसका यूज करता? स्विच का, या यहाँ पे यूज करता, ठीक है, आप एक बार समझने के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं अपन जब इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तभी अपना सर्किट क्या होगा? बंद और चालू होगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या होगी अपने पास? कंट्रोल युक्तियाँ, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये क्या करे? सप्लाई अगर मैं यहाँ से दूंगा तो ये अपने क्या देगा? प्रकाश देगा। क्या देगा? प्रकाश। तो अपने ये क्या कर रहा है? जो अपने पास विद्युत सप्लाई दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। तो ये कौन सी युक्ति हो गई? उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति, ठीक है। और यहाँ से अपन सप्लाई दे रहे हैं, ये क्या हो गया? स्रोत, सप्लाई स्रोत। तो इसको मैं ढंग से समझाने वाला हूँ। तो ये चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए कि एक सर्किट बनाने के लिए अपने पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए? एक सप्लाई स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। अगर मिनिमम आपको पूछा जाए तो सप्लाई स्रोत होना चाहिए और उपभोक्ता युक्ति आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम ये दो चीज़ें आपको चाहिए कि क्या बनाने के लिए? एक सर्किट बनाने के लिए। अगर आपको पूछ ले एक पूर्ण रूप से सुरक्षित सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सप्लाई स्रोत चाहिए, उपभोक्ता युक्ति चाहिए, सुरक्षा युक्ति चाहिए और कंट्रोल युक्ति आपको चाहिए। ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या बनेगा? एक पूर्ण रूप से सर्किट बनेगा। तो आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन सर्किट किसको बोलते हैं और कौन कौन सर्किट होते हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, ये चार चीज़ें लेकर आएंगे अपन, ठीक है। कौन कौन सी? जो मैंने अभी आपके पास जो युक्तियाँ बताई हैं वो चारों युक्तियाँ अपन लेके आएंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन ओपन के बारे में। किसके बारे में? ओपन सर्किट के बारे में। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई भी लैंप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक स्विच, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक फ्यूज। ये फ्यूज का सिंबल होता है, एक तो इस प्रकार होता है और एक इस प्रकार भी होता है। ये फ्यूज के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और यहाँ से मैंने क्या दे दी इसको? सप्लाई। मान लीजिए मैंने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। ये बैटरी का क्या होता है? सिंबल। ये पॉजिटिव हो गया, ये मेरे पास नेगेटिव। जब मैंने बैटरी लगाई ये स्विच मेरे पास क्या है? ओपन। जब मैं यहाँ से करंट जानी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर करंट आके क्या हो जाएगी? आपकी रुक जाएगी। जिस प्रकार अगर अपने पास पानी का कोई पाइप है उसको बीच में से काट दिया जाए तो आगे वाले पाइप का जो भाग है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? पानी का कोई पाइप, और मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया? काट दिया। यहाँ से मैं पानी भेज रहा हूँ तो इस वाले टुकड़े के अंदर पानी नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ तक आके रुक जाएगी, इस भाग के अंदर करंट आपकी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बीच में जो स्विच है वो क्या अभी ओपन है। क्या है? ओपन। तो ये लैंप आपका काम नहीं करेगा। लैंप तभी काम करता है जब आपके पास क्या हो? सर्किट पूर्ण रूप से बंद हो, यानी उसके अंदर क्या प्रवाहित हो? करंट प्रवाहित हो पूरे रास्ते में। तो यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ तक आके रुक गई ना, यहाँ पे रुक गई। इसका मतलब क्या हो गया? सर्किट आपके पास ओपन। तो ये क्या होता है? अपने पास ओपन सर्किट होता है, यानी ओपन, खुला परिपथ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खुला परिपथ। तो आपको पता लग गया होगा खुला परिपथ किसको बोलते हैं? एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत धारा बहने के लिए पूर्ण बंद मार्ग नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अपन खुला परिपथ बोलते हैं। उस परिपथ के अंदर आपके जितनी भी उपभोक्ता युक्तियाँ हैं, यानी जैसे लैंप हो गया या अपने पास मोटर हो गई या कोई और अन्य इक्विपमेंट हो गए, जैसे मान लीजिए हीटर हो गया या कोई अपने पास से फैन हो गया, प्रेस हो गई, सारे जितनी भी चीज़ें वो काम नहीं करती हैं। क्या नहीं करती? काम नहीं करती हैं। तो समझ गए ओपन सर्किट किसको बोलते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत धारा बहने के लिए पूर्ण मार्ग नहीं हो। एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत धारा बहने के लिए पूर्ण मार्ग नहीं हो, अर्थात उसके अंदर विद्युत धारा बहेगी नहीं तो आपकी जितनी भी उपभोक्ता युक्तियाँ वो काम नहीं करेगी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन?
खुला परिपथ बोलते हैं। तो आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, और एक मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी युक्तियाँ काम में ली हैं। कौन कौन सी? एक तो मैंने लैंप काम में लिया जो उपभोक्ता युक्ति है, एक मैंने स्विच काम में लिया वो मेरे पास क्या है कंट्रोल युक्ति, और मैंने एक फ्यूज काम में लिया वो क्या मेरे पास सुरक्षा युक्ति यानी सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी का काम करेगा कौन करेगा? फ्यूज। और मैंने एक यहाँ पे क्या लिया? बैटरी। बैटरी क्या काम करती है? सप्लाई स्रोत का काम है, सप्लाई देने का काम। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें काम में ले ली। मैंने क्या बना दिया? एक ओपन सर्किट परिपथ बना दिया। तो आप देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है आप हमें बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? क्लोज सर्किट की। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट इसको बोलते हैं अपन बंद परिपथ। क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। अब बंद परिपथ क्या होता है? अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, उसके अंदर लैंप आपका काम नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? लैंप काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, और मैं स्विच को यहाँ से क्या कर दूँ? चालू कर दूँ। क्या कर दूँ? चालू। तो आपके जब विद्युत धारा बह रही थी पहले यहाँ पर आके रुक रही थी, अब वो क्या करेगी? विद्युत धारा यहाँ से बहती हुई कहाँ से जाएगी? इस लैंप से होती हुई इस प्रकार आपके यहाँ से क्या कर लेगी? रास्ता पूरा। तो विद्युत धारा का क्या हो रहा है? रास्ता पूरा हो रहा है यहाँ पे। और विद्युत धारा का रास्ता पूरा होगा लैंप के अंदर से, तो लैंप आपका क्या करेगा? जलने लग जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश देता है लैंप, वो लैंप क्या करेगा? प्रकाश देगा। जैसे अपने घरों में जो होता है, अपने स्विच चालू करते हैं, लैंप चालू और प्रकाश देना स्टार्ट कर देता है, उसी प्रकार ये लैंप क्या करेगा? प्रकाश देना स्टार्ट कर देगा। जब प्रकाश देना स्टार्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? अपने बंद परिपथ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला परिपथ, क्योंकि इसके अंदर सारी युक्तियाँ क्या करती हैं? काम करती हैं। अगर कोई युक्ति काम नहीं कर रही है, इसका मतलब मैं स्विच को ओपन कर देता हूँ यहाँ से, तो लैंप क्या हो जाएगा? आपका बंद, और स्विच चालू किया तो लैंप आपका क्या हो जाएगा? चालू। ठीक है, तो ये होता है अपने पास बंद परिपथ। अब बंद परिपथ होता है क्या? परिभाषा की बात करें अपन तो एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर विद्युत धारा बहने के लिए पूर्ण बंद मार्ग हो, वो सारी युक्तियाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हो। ठीक है, उस परिपथ को अपन क्या बोलते हैं? बंद परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। अब देखिए बंद परिपथ की बात आई है, तो मैं यहाँ से आपको ये वाली जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर ही क्यों लगाई? यहाँ पर भी तो लगा सकता था इस प्रकार, यहाँ पे स्विच लगा सकता था, तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्विच हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा? अगर कोई बात आई कंट्रोल युक्तियों की और सुरक्षा युक्तियों की, चाहे आपके पास कौन सी भी रिले हो, चाहे आपके पास कौन सी भी जैसे MCB सर्किट ब्रेकर हो, या फ्यूज हो, या आपके पास कोई स्विच हो, कंट्रोल युक्तियाँ सारे कौन से क्रम में लगते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम। इनके बारे में भी बात करेंगे, अपना अलग वीडियो में बात करेंगे, पर ये पहले अपने को बात करनी चाहिए थी। पर आपके कमेंट के ऊपर मैंने आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? एसी थ्योरी। तो इसलिए मैं यहाँ पे परिपथ बीच में बता रहा हूँ, ताकि अपने एसी थ्योरी के अंदर बहुत सारे परिपथ आएंगे, तो वहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया आपको पहले इसलिए बताया है ताकि आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण बंद मार्ग हो गया। और सारी जितनी भी ये युक्तियाँ होती हैं ये कौन से क्रम में जुड़ती हैं? श्रेणी क्रम में। ये क्योंकि ये क्या करेगी? जो अपने पास कंट्रोल युक्तियाँ वो इसको जो अपने पास सर्किट है इसको तोड़ने का काम करेगी। कौन? ये कंट्रोल युक्ति। इसलिए इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज भी क्या करता है? परिपथ को तोड़ने का काम करता है, इसलिए फ्यूज को भी कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी में। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पे भी अगर कोई कंट्रोल युक्ति या सेफ्टी डिवाइस की बात आए हमेशा सीरीज में जोड़ी जाएगी। वो कौन से में जोड़ी जाएगी? सीरीज में। तो परिभाषा की बात करें, एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर सारी युक्तियाँ कार्य करती हैं, वह विद्युत धारा बहने के लिए पूर्ण मार्ग होता है। यानी विद्युत धारा उसके अंदर पूर्ण रूप से इस सिरे से लेके उस सिरे तक पूर्ण रूप से बह सकती है। वो क्या कहलाता है? आपके पास बंद परिपथ कहलाता है। इस परिपथ का उपयोग अपने घरों में आमतौर पर इसी का करते हैं, क्योंकि बंद परिपथ के बिना कोई भी लाइट में काम नहीं करती, ना ही कोई मोटर काम करती है, ना ही कोई लाइट, ना ही कोई हीटर। जब तक बंद परिपथ होगा तभी काम करेगा वो। ठीक है, तो समझ में आ गए होगा आपको बंद परिपथ क्या होता है। इसको अपना क्लोज सर्किट भी बोलते हैं, ओपन सर्किट नहीं बोल सकते।
कौन सा नहीं बोल सकते? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद होता है। और क्लोज का मतलब भी क्या होता है? बंद। पर इसको ऑफ सर्किट नहीं बोल सकते। ऑफ किसको बोला जाएगा? ओपन सर्किट को क्या बोला जाएगा? ऑफ सर्किट, ठीक है। और क्लोज को हमेशा बंद सर्किट बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोला? क्लोज, ना कि ऑफ। ये बात आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है इंग्लिश के अंदर आप देख लेना, बंद परिपथ हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो आप इंग्लिश के अंदर भी उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और कोई फिर भी कोई दिक्कत है तो बता देना आप, क्यों आपके समझ में आना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ गहराई से पूरी सही ढंग से समझ में आनी चाहिए, कैसे भी आई। और फिर भी कोई दिक्कत है तो हम दोबारा आपको ये वीडियो बना के दे सकते हैं और भी बेटर तरीके से। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे एक बेटर तरीका यूज़ किया है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए। आप वीडियो पूरा देखा करें। पहली बात तो यही है हमारे लिए कि आप वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, ना कि आपके लाइक और कमेंट, ठीक है ना। तो लाइक और कमेंट बाद की बात आती है। आप वीडियो पूरा देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट तब मिलता है कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं। इसका मतलब आप हमें मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें भी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपकी वजह से। तो वीडियो शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिले, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सर्किट और बच गया आपके पास। वो सर्किट थोड़ा अजीब सा है कि उसके अंदर क्या होता है, दिक्कत, कई लड़कों को दिक्कत भी आती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है उसके अंदर। तो देखिए बच गया शॉर्ट सर्किट वाला, शॉर्ट सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई लैंप, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक स्विच। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक फ्यूज। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। अभी काम नहीं कर रहा, तो क्या है मेरे पास? ओपन सर्किट। अब मैंने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास? बंद सर्किट। बात किसी कर रहे हैं अपन? लघु परिपथ की, यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ की बात यहाँ पे कर रहे हैं अपन। तो मैंने जब चालू किया इसको, तो यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, कहीं से भी, ठीक है। तो मेरा वायर क्या हो गया? ऐसे टच हो गया। कई बार क्या होता है अपने घरों में, अपन चालू करते हैं, चालू करते हैं, चिंगारियाँ उठती हैं और फ्यूज अपना आपका क्या उठ जाता है? उड़ जाता है, ठीक है। मतलब चिंगारियाँ दिखने लग जाती हैं और फ्यूज आपका तुरंत प्रभाव से क्या हो जाए? काम कर जाएगा और फ्यूज आपका क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसके अलावा आप कोई परिपथ को चालू करते हैं तो आपकी एमसीबी क्या हो जाती है? तुरंत प्रभाव से नीचे गिर जाती है। ये भी होता है, आपने देखा भी होगा घरों में आमतौर पर बहुत बार। तो वही बात है, अगर मैं यहाँ से इसको अब यहाँ से मेरे वायर क्या कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा था मेरे पास? प्लस। यहाँ से क्या आ रहा था? माइनस। यहाँ से प्लस आया, यहाँ से क्या है? माइनस। तो इस वायर के माध्यम से प्लस और माइनस क्या हो गए? दोनों जुड़ गए। दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। या इस बैटरी इस प्रकार मान लीजिए, बैटरी के एक सिरे को दूसरे सिरे से अपन टच करते हैं, वहाँ पे क्या पैदा होती है? चिंगारी पैदा होती है। तो यहाँ से मैं इस वायर को इस वायर से क्या करूँगा? टच करूँगा, तो यहाँ पे क्या पैदा होगी? चिंगारी पैदा होगी। चिंगारी अगर पैदा हुई तो यहाँ पे जो ये फ्यूज है इसके अंदर करंट का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और फ्यूज आपका क्या हो जाएगा? जलकर नष्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। कि जो तीनों परिपथ हैं वहाँ पे ऐसा क्या होता है? वो जलते नहीं, जल जाता है, ऐसे धमाके हो जाते हैं। इस प्रकार क्यों होता है? वो इसी रीज़न होते हैं बहुत सारे। उन रीज़न की बात करेंगे अपन अभी। देखिए यहाँ से जब करंट गई तो यहाँ से इसने क्या कर लिया? रास्ता इधर से पूरा कर लिया। ये करंट इधर क्यों जाएगी? क्योंकि इधर क्या है? इसको इस लैंप से होते हुए गुजरना पड़ेगा। लैंप से होते हुए क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। और लैंप के अंदर क्या है? प्रतिरोध। मैंने प्रतिरोध की बात की थी कि विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ से ज़्यादा प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या है? कम। और जब कम प्रतिरोध है तो हमेशा विद्युत धारा ऐसा मार्ग ढूंढती है जहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो? हमेशा कम हो। तो विद्युत धारा कहाँ से जाएगी? इस कम प्रतिरोध वाले मार्ग से विद्युत धारा जाने की कोशिश करेगी। और सारी विद्युत धारा कहाँ से गुजरेगी? इस कम प्रतिरोध वाले मार्ग से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी वहाँ पे परिपथ क्या हो जाएगा? जलकर नष्ट हो जाएगा। तो उससे सुरक्षा के लिए मैंने क्या लगाया? यहाँ पे फ्यूज। परिपथ खराब नहीं होने देगा ये। जब विद्युत धारा गुजरेगी तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। फ्यूज यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो विद्युत धारा जानी बंद। तो आपका जो ऊपर वाला जो सर्किट था
उसने मतलब वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुरक्षा युक्ति। ठीक है। और जब विद्युत धारा यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर जा ही नहीं रही विद्युत धारा, यहाँ पर नहीं जा रही, तो आपका लैंप क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो शॉर्ट सर्किट परिपथ के अंदर कभी भी जो आपकी उपभोक्ता युक्तियाँ हैं वो काम नहीं करती हैं, वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती हैं। छोटा रास्ता कौन ढूंढ लेती है, विद्युत धारा ढूंढ लेती है, तो आपकी ये काम में नहीं करती। अब किसकी बात करते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या होता है, तो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर फेज से न्यूट्रल या प्लस से माइनस, क्योंकि डीसी के अंदर प्लस माइनस होता है और एसी के अंदर क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। तो फेज से न्यूट्रल हो जाए या प्लस से माइनस हो जाए, सीधा शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, शॉर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। तो उसके अंदर विद्युत धारा का मान क्या होगा, अनंत होगा, और अपने पास जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा, शून्य। ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे विद्युत धारा इतनी अनंत गुजर रही है, और जो अपने पास बंद परिपथ थे उनके अंदर विद्युत धारा कम गुजर रही थी, और जो अपने पास ओपन था उसके अंदर विद्युत धारा का मान क्या था, शून्य था। यानी उसके अंदर विद्युत धारा बंद थी, जा ही नहीं रही थी, तभी आपका लैंप क्या नहीं कर रहा था, काम में नहीं कर रहा था। तो इनके भी बहुत सारे रीजन हैं, और इनके क्या क्या रीजन हैं, ऐसा क्यों होता है, इनके बारे में अपन जानेंगे अगले वाली वीडियो में। और इसी वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करें, यानी जो परिपथ थे क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली, क्योंकि अपने एसी थ्योरी के अंदर काम आएंगे। और इनके जो रीजन हैं इनके बारे में अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में वापस अपने एसी थ्योरी के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बीच में मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपकी जो एसी थ्योरी समझने में क्या नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। जो अपने पास अभी RLC और कैपेसिटर, इंडक्टर, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या आएंगे, परिपथ आएंगे, उनके परिपथ बने हुए होंगे, वो अपने काम आएंगे। और उनको समझने के लिए पहले अपने क्या चाहिए, परिपथ चाहिए ये वाले, इसलिए मैंने इनको बीच में बताया है। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, और अगले वाले वीडियो में बात करेंगे अपने इनका जो प्रतिरोध मान में ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, इन सब के बारे में अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। और ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।